निशिकांत दुबे जैसे लोग जिनके खुद के घर, वो वाली बात मैंने बताई कि शीशे के हैं, वो दूसरे के घरों में पत्थर फेंक करके बता रहे हैं कि देखिए हमने शीशे के उनका घर तोड़ दिया। तो इसलिए निशिकांत दुबे जैसे मामले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और मैं तो देश हित में ये बात कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसी टेक्निक है, कोई इस तरीके की योजना है हमारे देश के सांसदों के पास, निशिकांत दुबे ने जैसे अपनी संपत्ति को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया, तो भाई देश के सामने रखी जाए और देश के प्रधानमंत्री को बताई जाए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि स्पीकर महोदय को बताई जाए खास तौर पर कि स्पीकर महोदय, मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है, तमाम हमारे जो संसद के सदस्य हैं वो भी इस टेक्निक को अपनाएं। जिस तरीके से मैंने आय से अधिक संपत्ति इकट्ठी कर ली, जिस तरीके से मैंने अथाह संपत्ति को अर्जित करने का काम किया है, ऐसे ही ये सारे सदस्य महोदय हमारे अपने अपने क्षेत्र में जाकर के उन लोगों को भी ये टेक्निक बताएं, जिससे कि हमारे देश की गरीबी दूर हो जाए, जिससे कि हमारे देश की भुखमरी दूर हो जाए, जिससे कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। सादाब रिजवी, निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे कि राहुल गांधी ऐसी शर्ट पहन के आ जाते हैं, जीन्स पहन के आ जाते हैं, बेल्ट पहन के आ जाते हैं, चश्मा विदेशी पहन के आ जाते हैं, यानी कि विदेशी चीज़ों पर उनका निशाना था। और अभी आपने देखा होगा लोकसभा में अनुराग ठाकुर विदेशी बेल्ट पहन के आए हैं, और वो भी कहा जा रहा है कि वो हिरन के चमड़े की है या गाय के चमड़े की है। तो ये दोहरी राजनीति कैसे, दोहरी जुबान कैसे? देखिए, सबसे पहले तो एक कहावत है कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। निशिकांत दुबे के जो सांसद हैं, अभी कुछ दिन पहले, लोग बाग भूल बहुत जल्दी जाते हैं, कुछ दिन पहले इनके पास आय से अधिक रखने का, संपत्ति रखने का मामला हुआ था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। अब कोई निशिकांत दुबे से पूछे कि इनकी पत्नी के पास में 50 गुना से ज्यादा धन की संपत्ति कहां से आ गई, 50 गुना से ज्यादा धन कहां से आ गया। अगर हम बात करें जब ये सांसद नहीं थे उससे पहले की इनकी संपत्ति की बात करें तो बिल्कुल कम हुआ करती थी, मात्र कुछ करोड़ों में थी। अब इनकी सैकड़ों करोड़ में कैसे संपत्ति चली गई? इतना कौन सा जादू की छड़ी इनके ऊपर घूम गई कि सारे, और कौन सा ये बिजनेस कर रहे हैं? इनसे ये भी पूछना चाहिए और संसद में इनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को विकसित देश बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है टेक्निक जो निशिकांत दुबे के पास है। आज हमारे देश का गरीब मजदूर दिन भर काम करता है और अपने पेट भरने लायक भी वो पैसे नहीं जुटा पाता है, अपने ये दो वक्त की रोटी के लायक भी, अपने परिवार को पालने के लायक भी, दाल रोटी चलाने के लायक भी पैसे नहीं जुटा पाता है। लेकिन निशिकांत दुबे के पास में ऐसी कौन सी मशीन है, कौन सी टेक्निक है, कौन सी योजना के तहत वो काम कर रहे हैं कि उनकी पत्नी के पास भी इतनी संपत्ति, अथाह संपत्ति आ जाती है कि जवाब देना भारी पड़ जाता है। तो इसलिए सांसद महोदय को संसद के अंदर इस पूरे देश के सामने ये बताना चाहिए। राहुल गांधी तो एक टी शर्ट में नजर आ रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं कहता हूं 2-4 हजार की टी शर्ट होगी, 10 हजार की होगी, 1 लाख की टी शर्ट होगी, लेकिन ये करोड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति निशिकांत दुबे के पास कहां से आ गई, देश ये जरूर पूछता है। वो कहावत है ना, एक वो पता नहीं कौन से एक चैनल वाले नशा करके बैठते थे, पूछता है भारत। हाँ, उनकी खूब मीम बनते थे, वायरल होती थी वीडियो। तो मैं तो ये कहता हूं कि पूछता है भारत, बताइए निशिकांत दुबे, ये इतनी आपके पास आय से अधिक संपत्ति कहां से आ गई? आपके पत्नी के नाम बेनामी संपत्ति कहां से आ गई? आपकी संपत्ति अचानक से इतने गुना, 50 गुना से ज्यादा कैसे बढ़ गई? कैसे चर्चाओं में आ गई और फिर कैसे शांत हो गई सारी घटना? ये मामला आज तक उठा क्यों नहीं? ये मामला संसद का हिस्सा क्यों नहीं बना? संसद का हिस्सा इस मामले को बनना चाहिए था। तो निशिकांत दुबे जैसे लोग आज बोलने लायक नहीं बचते, मामले दबा दिए जाते हैं। फिर ऐसे लोग, निशिकांत दुबे जैसे लोग जिनके खुद के घर, वो वाली बात मैंने बताई कि शीशे के हैं, वो दूसरे के घरों में पत्थर फेंक करके बता रहे हैं कि देखिए हमने शीशे के उनका घर तोड़ दिया। तो इसलिए निशिकांत दुबे जैसे मामले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और मैं तो देश हित में ये बात कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसी टेक्निक है, कोई इस तरीके की योजना है हमारे देश के सांसदों के पास, निशिकांत दुबे ने जैसे अपनी संपत्ति को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया, तो भाई देश के सामने रखी जाए और देश के प्रधानमंत्री को बताई जाए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि स्पीकर महोदय को बताई जाए खास तौर पर कि स्पीकर महोदय, मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है, तमाम हमारे जो संसद के सदस्य हैं वो भी इस टेक्निक को अपनाएं। जिस तरीके से मैंने आय से अधिक संपत्ति इकट्ठी कर ली, जिस तरीके से मैंने अथाह संपत्ति को अर्जित करने का काम किया है, ऐसे ही ये सारे सदस्य महोदय हमारे अपने अपने क्षेत्र में जाकर के उन लोगों को भी ये टेक्निक बताएं, जिससे कि हमारे देश की गरीबी दूर हो जाए, जिससे कि हमारे देश की भुखमरी दूर हो जाए, जिससे कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, फिर तो देश तुरंत विश्वगुरु बन जाएगा, सोने की चिड़िया। क्योंकि जितना इनके पास पैसा है, इतना पैसा अगर एक सांसद के पास भी हो जाए, जितने भी हमारे संसद के सदस्य हैं, हर किसी संसद के सदस्य के पास हो जाए, विरोधी जो पार्टियों के, भाजपा के वालों के तो पास होगा जरूर, ये इस बात में कोई शक नहीं है। क्योंकि जब निशिकांत दुबे जैसे एक सांसद के पास इतना पैसा है, तो बाकी और जो भारतीय जनता पार्टी के संसद के सदस्य हैं उनके पास तो बहुत बहुत पैसा होगा। तो इसलिए जो विरोधी दलों के नेता हैं, विरोधी दलों के सांसद हैं, अगर उनके पास भी ये पैसा हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसदों के पास ये पैसा है वो अपने कार्य क्षेत्र में लगा दें, जहां पर उनका वर्किंग एरिया है उसमें वो निधि खर्च कर दें, तो समझ लीजिए देश तो सोने की चिड़िया यूं बन जाएगा। फिर मोदी जी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि काला धन वापस आएगा तो सबके खाते में यूं ही, बस यूं ही 15-15 लाख। फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोदी जी विदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा का सारा धन आपके देश में छुपा हुआ है, और देश में भी क्या आपके सांसदों के खातों में छुपा हुआ है। आप अपने सांसदों के खाते खंगाल दीजिए और देश के लोगों में बांट दीजिए, बस यूं ही 15-15 लाख तो सबके खातों में आ जाएंगे।
निशिकांत दुबे का खाता जरूर चेक होना चाहिए। जो राहुल गांधी का खाता चेक करने की बात कर रहे हैं ना, राहुल गांधी के कपड़ों पर जो कटाक्ष कर रहे हैं, कम से कम उनके ऊपर तो कटाक्ष इस देश के लोगों को करना चाहिए। और मेरी तो समझ ये नहीं आती कि हमारे देश का विपक्ष आखिर कर क्या रहा है। ये कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता ये कर क्या रहे हैं। जब निशिकांत दुबे जैसा व्यक्ति राहुल गांधी पर सवाल उठा रहा है, तो ये कांग्रेस के नेता निशिकांत दुबे पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे। उनका तो मामला चर्चा में भी आया था, उनका तो मामला सबके सामने भी पहुंचा था, लेकिन मामला दबा दिया गया। अब समझ ये नहीं आती कि तमाम विरोधी पार्टियों के नेता खामोश क्यों रहते हैं निशिकांत दुबे पर, अनुराग ठाकुर पर। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे तो कि सबकी आपस में पता नहीं साठगांठ है और इस देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। शादाब रिजवी का निशाना क्या सही है या गलत है? आपकी इस विषय पर क्या राय है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।